देश के स्वच्छ राज्यों में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर। द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को किया पुरस्कृत। रायपुर में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए नवनियुक्त छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट। सचिन पायलट पर बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कसा तंज, कहा छत्तीसगढ़ की टूटी नाव चलाने पायलट बुलाया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोले बृजमोहन अग्रवाल, कहा जब सरकार में रहते थे तो रोजगार नहीं दिया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की छुट्टी की घोषणा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। बता दें कि स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने तीसरे स्थान पर राष्ट्रीय स्तर प्राप्त किया है और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया है। वहीं नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पुरस्कार ग्रहण किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं नवनियुक्त छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर के राजीव भवन पहुंचे। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आज हम प्रदेश कार्यकारिणी की सभा में भाग लेने जा रहे हैं। यहां 2 दिन का हमारा कार्यक्रम है। लोकसभा के चुनाव काफी निकट हैं, जिसको लेकर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए संगठन पार्टी के नेता कार्यकर्ता तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इसी की चर्चा लेने व संगठन को और दुरुस्त करने में हम नया जोश के साथ चुनाव में उतरने के लिए तैयार हैं। मैं बात मानता हूँ, विधानसभा के चुनाव जो परिणाम आए उसकी उम्मीद हमें नहीं थी। हम समझते थे कि हम दोबारा चुनाव जीत कर सरकार यहाँ पर बनाएंगे। बहरहाल चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन इस चुनाव से कांग्रेस कार्यकर्ता कोई पराजित महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि हार जीत राजनीति का 2 पहलू होते हैं। लेकिन हम लोगों को जो सिद्धांतवाद राजनीति हमें करनी है, जो लोगों का संरक्षण हमको करना है, और छत्तीसगढ़ में मैं मानता हूं कि यहां पर हर गांव, हर ढाणी, हर शहर, हर कस्बे में कांग्रेस का कार्यकर्ता झंडा मौजूद है। हमें उसे एक्टिवेट करना है और समय बहुत कम है लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए आज से हम लोग पूरी तैयारी के साथ जुड़े हुए हैं। नई टीम हमारे पास है, बुजुर्ग अनुभवी नेता भी हैं, नौजवान नेता भी हैं, सबको मिलकर लेकर चलेंगे। और हमारे जो अग्रिम संगठन भी हैं, महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है, NSUI है, इन सबको साथ लेकर आगे से लीड करेंगे और परिणाम। सचिन पायलट पर बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा ने तंज कसा है और कहा कि छत्तीसगढ़ की टूटी नाव चलाने के लिए कांग्रेस ने पायलट बुलवाया है। ये वही पायलट हैं जो अपने राज्य में कई बार कांग्रेस के उड़ते प्लेन को खींचकर पटक चुके हैं और अब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया है कि वो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। अब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी बताएं कि उनकी आस्था सोनिया दाई पर है कि प्रभु श्री राम पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी टूटी नाव चलाने के लिए राजस्थान से पायलट बुलाई। ये वो पायलट हैं जो अपने राज्य में कई बार उड़ते हुए जहाज को जमीन पर ला करके पटक दिए। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले शैलजा जी के यहाँ पर प्रभारी बनाए थे, और ये वही शैलजा जी हैं जिन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को डुबाई थी। और अब पायलट जी आ रहे हैं यहाँ, जो राजस्थान में कांग्रेस को डुबाने का काम किया। अपने अपने राज्य में जिन्होंने बगावत किया, ऐसे बगावत करने वाले लोग ही आज कांग्रेस पार्टी के सहारा बने हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के जो बागी हैं, उन सारे बागियों को संभालने के लिए अब इस तरह के लोगों को कांग्रेस पार्टी अपने राज्य में बुला। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश के हर वर्ग को रोजगार, सम्मान, अधिकार, सुरक्षा का दिलाने की यात्रा है। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब सरकार में रहते थे तब तो रोजगार नहीं देते थे, सम्मान नहीं देते थे। जब विपक्ष में रहते हैं तब उनके पास कोई अधिकार नहीं है, तब वो अधिकार की बात करते हैं। वो इससे पहले भी यात्रा कर चुके हैं और उस यात्रा का परिणाम लोगों ने देखा है। जहां जहां पेड़ पैर, वहां वहां बंटाधार। ऐसा ही होगा। जो हमारे निर्देश हैं, वो निर्देश निजी स्कूलों को भी मानने की बाध्यता होगी। मैं स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की 22 जनवरी को छुट्टी की घोषणा करता हूं। स्वामी आत्मानंद जी सबके आदरणीय हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो स्कूलों में और बच्चों में विभाजन हो गया है कि आत्मानंद स्कूल के बच्चे अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, बाकी स्कूलों के बच्चे नहीं समझ रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश होगी कि सभी स्कूलों में एकरूपता लाई जाए, समानता लाई जाए। और इसके लिए मैंने विभाग को योजना बनाई।
22 तारीख को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन छत्तीसगढ़ में शासकीय छुट्टी का ऐलान किया गया है, जिसके तहत स्कूल और कॉलेज में शासकीय छुट्टी होगी। बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने छुट्टी की घोषणा की है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद सबके आदरणीय हैं और छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में एक रूपता लाई जाएगी। इसके लिए विभाग को योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जो हमारे निर्देश हैं वो निर्देश निजी स्कूलों को भी मानने की बाध्यता होगी। मैं स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की 22 जनवरी को छुट्टी की घोषणा करता हूं। स्वामी आत्मानंद जी सबके आदरणीय हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो स्कूलों में और बच्चों में विभाजन हो गया है कि आत्मानंद स्कूल के बच्चे अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, बाकी स्कूलों के बच्चे नहीं समझ रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश होगी कि सभी स्कूलों में एक रूपता लाई जाए, समानता लाई जाए, और इसके लिए मैंने विभाग को सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने सरगुजा कलेक्टर से मुलाकात की और परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोयला खदान को पुनः शुरू किए जाने की मांग की है। दरअसल सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड में हसदेव अरण्य जंगल की कटाई बीते दिनों अडानी कंपनी के द्वारा कोल खनन को लेकर की गई। इसके विरोध में कई समाज सेवी संस्था सहित कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पेड़ों की कटाई और ग्रामीणों के साथ समर्थन में नजर आए थे। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का एक तबका ये भी चाह रहा है कि परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल खदान को पुनः शुरू किया जाए, जिससे कि यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। खदान चल रहा था उदयपुर ब्लॉक में राजस्थान राज्य सरकार का, वो अभी बंद है। कोई बाहर के एनजीओ और कोई लोग ने आकर के यहाँ हंगामा करते हैं, आंदोलन करते हैं। हमारे गांव वासियों को कुछ को बहला फुसला अपने पक्ष में कर लेते हैं, और जो पक्ष में वो करते हैं वो भी मुआवजा ले लिए हैं। और हमारा रोजी रोटी चल रहा था, लेकिन अभी 2-4 महीना से हमारा खदान माइंस बंद है, तो हम लोगों का नौकरी भी खतरे में है। और उनका कहना है बाहरी लोगों का कि पेड़ कटता है, तो पेड़ तो कटेगा ही भाई, तब न जंगल से कोयला निकलेगा। और पेड़ एक तरफ काटते हैं, उतना डबल पेड़ हम लोग लगा के भी देते हैं माइंस वाला जिला है। और नहीं तो शासन जाके चेक करे, परसा में जो मतलब कट गया है पेड़, जहाँ खनन हो चुका है वहाँ पे पेड़ हम लोग लगा चुके हैं। वहाँ खदान खुला है परसा के खदान, वहाँ माने 6 महीना से बंद पड़ा था, फिर बीच में चालू होता है, फिर बंद होता है, फिर चालू होता है, फिर बंद होता है। कुछ माने बाहरी माने एनजीओ संस्था के द्वारा माने वहाँ माने पब्लिक लोगों को उस्काया जाता है। उसके बाद माने वो आंदोलन करवाते हैं किराए में ला के। जो यहाँ हम लोग के वहाँ लोकल आदमी हैं, वो लोग तो अपना मुआवजा ले लिए हैं। मुआवजा लेने के बाद नौकरी कर रहे थे, लेकिन बंद हो जाता है, फिर बढ़ जाते हैं, फिर रोजी रोटी का समस्या आता है। तो शासन प्रशासन को मैंने आवेदन पहले भी दिए थे और पेड़ कटा भी है, लेकिन खोदने के लिए परमिशन नहीं है। उसी के लिए आए थे कि महोदय मैंने परमिशन करा देते, हम लोग को मिल जाता मैंने खोदने के लिए खदान, फिर बढ़ता आगे, तो फिर हम लोग का रोजी रोटी। इसलिए आए हैं यहाँ के परसा ईस्ट केते बासेन नाम का खदान खुला है, वहाँ पेड़ों की कटाई हो चुकी है और वहाँ जिन लोगों का ज़मीन अधिग्रहण हुआ है उन लोगों को रोज़गार मिला था। तो पेड़ों की कटाई होने के बाद अभी खुदाई चालू नहीं हुआ है, बीच में बंद भी हो जा रहा है, फिर चालू हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, चालू हो जा रहा है, तो हम लोग को बीच में बैठना पड़ जाता है। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि वो। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज बेमेतरा जिला के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बेमेतरा के लोलेसरा में 12 से 15 जनवरी तक 4 दिवसीय होने वाले संत समागम मेले की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही अधिकारी कर्मचारियों को सभी आवश्यक व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने को कहा। साथ ही मेले के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और मंच व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, विद्युत व्यवस्था आदि सभी कार्य को समय पर पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए। आज माननीय उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी का लोलेसरा मेला स्थल का निरीक्षण कार्यक्रम था। आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बेमेतरा में भव्य आयोजन कबीर पंथ का मेला होना है, जिसके तारतम्य में माननीय उप मुख्यमंत्री जी अपनी पूरी श्रद्धा इस पर रखते हैं। इसलिए आज स्थल निरीक्षण करने आए थे, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं ताकि मंच में आने वाले
सभी श्रद्धालुओं को दर्शन लाभ अच्छा मिल सके साहब का, और मंच की व्यवस्था, कार्यक्रम की व्यवस्था अच्छे से हो सके, भोजन भंडारा सही तरीके से चल सके। हम तो जब से मेला प्रारंभ हुआ है तब से देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है प्रत्येक दिन कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग। अयोध्या धाम से आए अक्षत और निवेदन पत्र को बेमेतरा शहर सहित आसपास के गांवों में भजन कीर्तन के साथ वितरित किया जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी देकर घरों में 5 दीपक जलाने और दीपावली मनाने का आग्रह भी किया जा रहा है। राम नाम संकीर्तन करते हुए कोबिया वार्ड के निवासी पूरे गांव और शहरों में भ्रमण करते नजर आ रहे हैं। साथ ही उनकी टीम प्रभात फेरी रोज निकालकर निमंत्रण देकर विशेष सहयोग दे रही है। पुलिस मुख्यालय रायपुर के दिशा निर्देशानुसार यातायात के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही आपातकालीन सेवा एम्बुलेंस के सकुशल परिवहन हेतु मॉक ड्रिल कराया गया। बता दें कि जिले में सुगम एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के आशय से सभी यातायात के अधिकारियों व कर्मचारियों को 2 पालियों में स्थानीय पुलिस लाइन सभागार में यातायात प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के क्रम में महामाया चौक से नेहरू चौक एवं मंदिर चौक तक एम्बुलेंस के सकुशल संचालन के संबंध में मॉक ड्रिल किया गया, ताकि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस वाहन को सकुशल रवाना कर व संभावित घटना से बचा जा सके। बिलासपुर के एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को शासन के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के अधीनस्थ पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति दी गई। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर SP केसरवानी ने बताया कि शासन के पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा एसआर हॉस्पिटल को एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन व पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन कोर्स में प्रशिक्षण प्रदान करने की अनुमति दी गई है, जिसमें एक्सरे टेक्नीशियन की 30 सीटें व ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की 30 सीटें एवं पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन की 20 सीटें हैं। बिलासपुर की यातायात व्यवस्था की सुध लेने कलेक्टर और SP सड़कों पर निकले, जहां उन्होंने शहर के सदर बाजार, गोल बाजार, वाल्मीकि चौक, शनिचरी होते हुए ज्वाली पुल रास्ते का निरीक्षण किया और शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर और SP के साथ यातायात प्रभारी, अतिरिक्त कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त समेत बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। जिले में यातायात में आप देख रहे होंगे लगातार जो है यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी जगह पे हैं जहाँ 2 कारण से समस्याएं हैं। एक तो जहाँ अतिक्रमण है उसकी वजह से दिक्कत है, दूसरा लोग नियम का पालन नहीं कर रहे। तो अब हम लोग ITMS प्रोजेक्ट का यूज़ करके चलान करेंगे, जिससे ऐसे लोग जो यातायात का नियमों का पालन नहीं कर रहे उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। आज जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब और नगर निगम की पूरी टीम 7-7 लोग निकले हैं। कई ऐसी जगह जहाँ अतिक्रमण की वजह से अगर उनको सुधार करके या लोगों को समझाई देंगे, ऐसी जगहों को बेहतर किया जा सके, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में इसका अस्थायी जो अतिक्रमण है उसको लेके इसमें कुछ जो हमारे शॉपकीपर हैं उनके द्वारा भी सामान जो है वो जो दुकानों से बाहर निकाल दिया जाता है, खेलने वाले हैं बना चुके हैं। इसके कारण से जो यातायात है वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तो आज इसी को लेके हमारे द्वारा जो पुलिस कप्तान है वो और जो पूरी टीम है, RTO, नगर निगम की पूरी टीम ने आज संकल्प किया है, खासकर वैसे चौराहे जहाँ पे किसी न किसी कारण से जाम की स्थिति बन रही है, जिससे कि जो यह आवागमन प्रभावित हो रहा है और लोगों को भी कहीं ना कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उसको देख के हम लोगों ने काफ़ी इसको विजिट किया है और दिशा निर्देश दिए हैं और नगर निगम को और जो ट्रैफिक पुलिस है उसके द्वारा लगातार अभियान चलाया जाएगा। और बिलासपुर में निजात अभियान से जुड़े सेजिस कन्या रतनपुर का 7 दिवसीय NSS विशेष शिविर का आयोजन किया गया। वहीं आज नशा मुक्त समाज को लेकर आयोजित इस विशेष शिविर का 3रा दिन है। इसी दौरान रतनपुर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूली छात्राओं के बीच DSP व थाना प्रभारी ने नशीले पदार्थों को ना, जिंदगी को हाँ विषय पर महत्वपूर्ण परिचर्चा की और नशा मुक्त समाज बनाने की संकल्प भी दिलाई। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक उन्नति एवं बैगा आदिवासी परिवारों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ एक मंच पर दिलाने के लिए PM जनमन योजना के तहत लोरमी विकास खंड के ग्राम खुड़िया में आज विशेष मेगा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए, जहां उप मुख्यमंत्री अरुण साव का शिविर स्थल में पहुंचने पर खुमरी पहनाकर व हल देकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत उप मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने शिविर में 20 से अधिक लगाए गए विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया और वनांचल में रह रहे 8000 आदिवासियों के स्वास्थ्य सुविधा के लिए 3 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लाभ मिले इसके लिए ये शिविर का आयोजन है
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए इस प्रकार से प्रधानमंत्री जनमन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसका लाभ वनांचल के लोगों को मिलेगा। इतनी बड़े पैमाने पर लोग यहां पर आए हैं, उनके समस्याओं का समाधान। भाजपा विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही सभी संभागों में सम्मेलन कर रही है और संभागीय सम्मेलन कर कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रही है व आभार जता रही है। बता दें कि सबसे पहले संभागीय सम्मेलन बस्तर व दुर्ग संभाग में और फिर सरगुजा बिलासपुर में हुआ, जिसके बाद आज रायपुर संभाग में सम्मेलन हुआ और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। वहीं इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह समेत तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी इस सम्मेलन के जरिए लोकसभा की भी तैयारी कर रही है। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत बीजेपी को बड़ी जीत हुई है। पांचों संभाग में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य से इससे ज्यादा की क्या उम्मीद की जा सकती है। उनके हमेशा उनका जो बयान रहता है वो बेतुका अटपटा रहता है, इससे ज्यादा क्या उनसे अपेक्षा की जा सकती है। तो स्वाभाविक रूप से वो इस तरीके के कारनामे करते रहते हैं और इसी कारण आज उनकी जो स्थिति है और इसी कारण से राम और राम भक्तों को जिस तरीके से इन्होंने अपमानित करने का अपने शब्द से के बाण चला के और जिस तरीके से क्या उसका फल वो भुगत 2023 के विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के बदौलत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली। 54 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली और 40% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और पार्टी की तरफ से संभागवार कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह रखा गया था। आज यहाँ पर रायपुर संभाग के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह था और पांचों संभाग का अभिनंदन समारोह पूरा हो गया है। आज ये अंतिम था और भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए थे। सबका हमारे नेताओं ने छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार जनता के हित में फैसले ले रहे हैं। आज प्रदेश में फिर से साय कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें कई अहम फैसले हुए, कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं कैबिनेट में मोदी की गारंटी पूरी करने की बात कही गई और रामलला दर्शन करने की योजना बनाई गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अयोध्या धाम में प्रदेशवासियों को दर्शन कराने का वादा किया। मोदी की गारंटी देने का सिलसिला लगातार चल रहा है और आज कैबिनेट की बैठक में मोदी की गारंटी में से एक और गारंटी को पूरा करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। हमने गारंटी दी थी भगवान श्री रामलला के अयोध्या धाम में दर्शन कराएंगे छत्तीसगढ़ के लोगों को, ऐसा वादा किया था। उस पर आज हमने निर्णय किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन कराने हेतु अयोध्या ले जाने की घोषणा की है, जिसके पालन में राम दर्शन योजना हम शुरू कर रहे हैं। इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसका बजट पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।